और जॉन एलिया साहब से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो बस थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं। तो दिक्कत क्या है कि जिससे भी मेरे को प्यार होता है उसको उसका करियर बनाना होता है, या फिर कोई ना कोई उसके प्रॉब्लम आ जाती है, बहाने होते हैं, पर फिर भी। तो ये लिखा है कि अक्सर जब उसे छूता हूँ मैं तो उसकी सांसें भरती है, कि अक्सर जब उसे छूता हूँ मैं तो उसकी सांसें भरती है, और वो कहती है कि मेरी कलम से ज़्यादा मेरी निगाहें बातें करती है, कि मैं कोई शायर नहीं मगर कलम उठा लेता हूँ, कि मैं कोई शायर नहीं मगर कलम उठा लेता हूँ जब भी उसकी पायलों की आहटें आया करती है, और वो ठीक कहती है कि मेरी कलम नहीं मेरी मुस्कुराहटें बातें करती है। कि इस भवनगर में खो चुका हूँ जैसे तिनका घास का, इस भवनगर में खो चुका हूँ जैसे तिनका घास का, ये विरह वेदना मुझे बड़ा सताया करती है, मैं कलम लेके हाथ में यूँ मुस्कुराया करता हूँ जब चांदनी रातों में उसकी याद आया करती है। कि वो कृष्ण जैसी सुंदर है और राम जैसी सादगी, कि वो कृष्ण जैसी सुंदर है और राम जैसी सादगी, वो बन के मुझको सारथी रास्ता दिखाया करती है, आंखों आंखों में ही कर दूं मैं इश्क बयां, वो ठीक कहती है मेरी निगाहें बातें करती है। कि बुद्धि में वो सावित्री और प्यार करने में सती, कि बुद्धि में वो सावित्री और प्यार करने में सती, पर गुस्से में वो अपना रुद्र रूप दिखाया करती है, पर फिर भी किसी असमय मेरी आंखों में आंसू देख मेरे सर पे हाथ फेर माँ बन जाया करती है। तो इसके बाद होता ये कि अब लड़की चली गई तो दिल टूट गया, तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। कि तुम इतनी दूर हो जितना ये आसमां, ये मीलों का सफ़र मुझे बड़ा सताता है, कि तुम इतनी दूर हो जितना ये आसमां, ये मीलों का सफ़र मुझे बड़ा सताता है, अब निकलता नहीं मैं उस शहर की गलियों में, वो शहर मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कि तुम हकीकत हो या मेरी कल्पना, तुम हकीकत हो या मेरी कल्पना, ये ख्याल मुझे बड़ा सताता है, परहेज़ करता हूँ मैं उस खुशबू से, क्योंकि वो इत्र मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कि तुम एक अनसुनी कविता हो या किसी गुमनाम शायर की गज़ल, कि तुम एक अनसुनी कविता हो या किसी गुमनाम शायर की गज़ल, कि तुम्हें खोने का ख्याल मुझे बड़ा डराता है, अब गौर नहीं करता मैं तुम्हारी बातों पे, मगर वो खत मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कि तुमसे प्रेम था या बस हवस, कि तुमसे प्रेम था या बस हवस, ये विचार अक्सर असमंजस उठाता है, अब उस किताब को खोलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो गुलाब मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कि तुम आसमां से उतरी हो या मलिका हो हुस्न की, कि तुम आसमां से उतरी हो या मलिका हो हुस्न की, ये रूप तुम्हारा मुझे बड़ा लुभाता है, अब रात में उस आसमान को देखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो चांद मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। तो ये इसके बाद एक बार एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि अगर तुम नहीं भी होते तो क्या होता। तो प्रेमी जो कि शायर है तो बड़े अदब से जवाब देगा, तो उसने कहा कि तुम्हारी आंखों की तारीफ थोड़ी कम होती और तुम्हारी खुशबू का जिक्र ज़रा कम होता। कि तुम्हारी आंखों की तारीफ थोड़ी कम होती और तुम्हारी खुशबू का जिक्र ज़रा कम होता, ये तो मैं हूँ इसलिए कलम में बसाता हूँ तुम्हें, मैं ना भी होता तो क्या गम होता। कि तुम्हारी मुस्कुराहटें ज़रा फीकी होती, कि तुम्हारी मुस्कुराहटें ज़रा फीकी होती और ये दिसंबर का महीना थोड़ा और सर्द होता, ये तो मैं हूँ इसलिए बाहों में छिपा रखा है तुम्हें, मैं ना भी होता तो क्या गम होता। आजकल बस वही जिस्म से प्यार होता है लोगों को, तो कि इस खूबसूरती को नोच खाते लोग, इस खूबसूरती को नोच खाते लोग, इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे दिल में बस दर्द होता, ये तो मैं हूँ इसलिए बलाएं लेता हूँ तुम्हारी, मैं ना भी होता तो क्या गम होता। कि तुम ज़रा मतलबी हो जाती और तुम्हारा बचपना ज़रा कम होता, कि तुम ज़रा मतलबी हो जाती और तुम्हारा बचपना ज़रा कम होता, ये तो मैं हूँ इसलिए जिस्म से नहीं रूह से मोहब्बत है तुम्हारी, मैं ना भी होता तो क्या गम होता।
तो अब इन सब के बाद एक बार मैं कहीं घूमने गया था, क्योंकि मेरे से कुछ लिखना नहीं आ रहा था। राइटर्स ब्लॉक सब ने फेस करा ही है कहीं ना कहीं। तो दिसंबर का महीना था, नारगढ़ तो सब गई हैं, तो नारगढ़ जा रहा था मैं। तो वहाँ पे इस सर्दी के हिसाब से ये कुछ लिखा था कि लड़ाइयाँ जीती कहीं तो समझ आया गुरूर क्या होता है, आज अरसे बाद खुद से हारा तो समझ आया सुकून क्या होता है। कि लड़ाइयाँ जीती गई तो समझ आया गुरूर क्या होता है, और आज अरसे बाद खुद से हारा तो समझ आया सुकून क्या होता है। चढ़े जा रहा था दिसंबर की सर्दियों में ऊंचाई पर, चढ़े जा रहा था दिसंबर की सर्दियों में ऊंचाई पर, मंजिल तो मिली नहीं पर समझ आया जून क्या होता है। और इसके बाद सिर्फ एक ये है कि अगर ये हर आर्टिस्ट इस चीज़ से रिलेट करेगा, जब तुम लिखना चाहते हो और तुमसे लिखनी नहीं आ रहा होता है और तुम ये सोचते हो कि यार कहीं मेरी आर्ट चली तो नहीं गई है, तो ये एक इंट्रोस्पेक्शनल है कि काली घोर रात में, एक काली घोर रात में एक कमरे के अंधेरे कोने में बैठ के सोच रहा था कि क्या पहले जैसा हो पाऊंगा मैं। कि काली घोर रात में एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठ के सोच रहा था कि क्या पहले जैसा हो पाऊंगा मैं। और ये जो मेरी कला है ये घुट रही है मेरे अंदर, इसे मार के क्या सो पाऊंगा मैं। हंसते हंसते मौज़ा का इंतज़ार कर रहा था, मौज़ा ही नहीं मिरेकल, कि हंसते हंसते मौज़ा का इंतज़ार कर रहा था, ख्वाब किसी कांच की तरह टूटे, क्या रो पाऊंगा मैं। तो मेरे जहन से आवाज़ आई कि गिर चुका हूँ अपने आप में, इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता मैं। कि गिर चुका हूँ अपने आप में, इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता मैं। और कितने और दिन इन गमों को बेचूंगा, इससे ज़्यादा बिक नहीं सकता मैं। कि कितने और दिन इन गमों को बेचूंगा, इससे ज़्यादा बिक नहीं सकता मैं। तो मैंने पूछा उस आवाज़ से कि क्या वास्ता है मेरा इस कलम से। मैंने पूछा उस आवाज़ से कि क्या वास्ता है मेरा उस कलम से। वो मुस्कुराई और बोली कि अब कविता लिख नहीं सकता मैं। थैंक यू, थैंक यू।